हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि मेनली हमारे मिडिल ईस्ट पे होगी। तो लास्ट 10 से 12 ईयर्स तक जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए, ये हमारा मिडिल ईस्ट का एरिया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक बताने वाली हूँ कि मिडिल ईस्ट में कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 2012-13 से लेकर अब तक जो है 2020 तक कितने क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं मिडिल ईस्ट से लेकर। तो एक फेवरेट टॉपिक हो जाता है यूपीएससी का। तो इससे आप लोग को आइडिया भी बन पाएगा कि कैसे क्वेश्चन आपके आगे आने वाले प्रीलिम्स में भी बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका बेसिक है। ये आप देख सकते हो कि जितनी भी एरिया यहाँ पे आपका ऑरेंज कलर से, ये पूरा हम लोग इसको जो है मिडिल ईस्ट कहते हैं। तो मिडिल ईस्ट में ये सारे देश आते हैं, जो कि एक बार मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। स्टार्ट करें हम लोग यहाँ से, तो ये लीबिया भी इसी के तहत आता है। इज़राइल आपका यहाँ पे हो गया, ये पैलेस्तीन यहाँ पे आपका इजिप्ट है, एंड देन सूडान हो गया। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये हो गया जॉर्डन, इराक, सीरिया, टर्की, सऊदी अरेबिया, येमेन, ओमान, एंड देन यहाँ पे बहरीन एंड कतर और यूएई है, कुवैत भी है, छोटी सी शहर है। और ये है ईरान और अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान को भी काउंट कर लिया जाता है कि ये मिडिल ईस्ट का है, बट कोई नहीं, मिडिल ईस्ट की मेनली आप लोग को जो है ये एरिया देखने को मिलेगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा बनते रहता है, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जो कि हमेशा डिस्प्यूटेड रहता है। हर टाइम आपको देखने को मिलेगा कि इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। कभी आपका इसराइल और पैलेस्तीन के बीच में आज तक सॉल्यूशन नहीं निकला है, कभी येमेन में आपको देखने को मिलेगा, कभी यहाँ पे ईरान में आपको लड़ाई देखने को मिलेगी, कभी सऊदी अरेबिया में कोई ड्रोन अटैक हो जाती है। तो टर्की एक अलग से ही क्षेत्र है जहाँ पे आपको काफ़ी तरीके का डिस्प्यूट देखने को मिलता है। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग एक जगह समराइज़ करके अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। न्यूज़ की विज़न है, इसकी टेस्ट सीरीज़ आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि एग्ज़ाम आपके लिए सिर्फ 3 महीने बाकी है अभी से, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे जीएस और सीसैट दोनों की यहाँ पे टेस्ट होगी। और भी ज़्यादा अगर आपके मन में कुछ क्वेरीज है, उसको अगर आप लोग को सॉल्व करानी है, तो आप लोग जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दी गई है rishikacs77@gmail.com, वहाँ पे आप लोग मेल कर कर अपने क्वेरीज़ की सोल्यूशन ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। ये 2019 में ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। आपको ये बताना है कि कौन सी पेयर करेक्टली मैच्ड है। फाइन। सबसे पहले है एड्रियाटिक सी, तो इसमें बॉर्डरिंग कंट्री के बारे में पूछा जा रहा है, तो अल्बेनिया है। ब्लैक सी है जहाँ पे, ब्लैक सी में क्रोशिया पूछा जा रहा है। कैस्पियन सी यहाँ पे आपको कजाकिस्तान, मेडिटेरियन सी मोरक्को, एंड रेड सी सीरिया। तो आपको बस इतना बताना है कि ये सारे सी से क्या ये सारे कंट्रीज़ जो है वो बॉर्डर करती है कि नहीं, इससे आपको रिलेटेड यहाँ पे आंसर देनी है। तो चलिए पहले एक एक करके सारे सीज़ हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे आंसर में आएंगे। तो ये रहे एड्रियाटिक सी। तो एड्रियाटिक सी आप लोग देख सकते हो, यूरोप में आपको देखने को मिलेगा। एक साइड आपका इटली है, दूसरे साइड यहाँ पे क्रोएशिया है। तो क्रोएशिया था, तो यस ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्रोएशिया शायद आपका एड्रियाटिक सी में था कि नहीं, मैं खुद ही भूल गया। अच्छा कोई बात नहीं, हम लोग देख लेंगे। चलिए एड्रियाटिक सी के बारे में बताइए। ये इटली है, ये आपका स्लोवेनिया है, एंड देन यहाँ पे आपका क्रोएशिया है। देन यहाँ पे बॉस्निया भी है, इसकी भी बाउंड्री यहाँ पे टच होती है हल्की सी। फिर मॉन्टेग्रो है यहाँ पे, ये मॉन्टेग्रो अभी न्यूज़ में था। तो आप लोग को ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि मॉन्टेग्रो के बारे में अभी हमने क्या पढ़ा था हाल ही फिलहाल, या मार्च में, या फिर अभी हम लोग मई में पढ़े, ये चीज़ आप लोग को बताइए। और साथ ही साथ ये अल्बेनिया है। ये सारे कंट्रीज़ हैं जो कि आप देखो एड्रियाटिक सी को यहाँ पे बॉर्डर कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है, 1 2 3 4 5 6। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे रेड सी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो रेड सी में आप देख सकते हो कि सबसे पहले ये सऊदी अरेबिया है, देन यहाँ पे आपका आता है इजिप्ट, एंड देन यहाँ पे सूडान है। अच्छा यहाँ पे आपको अच्छे से कवर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। यस, सऊदी अरेबिया, येमेन, एंड देन यहाँ पे आपका है इज़राइल, और फिर आपका आता है यहाँ पे इजिप्ट, एंड देन सूडान, एंड देन एरिट्रिया। ठीक है, तो इतने कंट्रीज़ आपको जो है रेड सी के चारों ओर देखने को मिलेंगे। देन यहाँ पे हम लोग कैस्पियन सी की बात करते हैं। तो कैस्पियन सी में ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान, रशिया एंड अज़रबैजान है। तो यहाँ पे आप लोग देखो इस तरीके से, इसको याद करने के लिए एक आपका यहाँ पे तारीख है। इट मीन्स कि कजाकिस्तान, यहाँ पे आपका अज़रबैजान, एंड देन यहाँ पे रशिया, फिर ईरान और कजाकिस्तान। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा, 5 कंट्री है। ब्लैक सी के चारों ओर आप लोग देख सकते हो, एक तो है रशिया, फिर सेकंड है यहाँ पे यूक्रेन, एंड देन यहाँ पे रोमानिया, बल्गेरिया, ये आपको याद रखना है। एक तो टर्की है, एंड देन यहाँ पे जॉर्जिया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि सी ऑफ एजॉब भी है रशिया यूक्रेन के बीच में। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये सी ऑफ मरमरा भी है, जो कि आपको यहाँ पे ये है टर्की। टर्की आप जानते हो कि 2 जगह देखने को मिलता है, या तो एशिया में भी और फिर आपका यूरोप में भी। तो ये आपका सी ऑफ मरमरा है। ठीक है, फिर यहाँ पे एजियन सी है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नीचे जो है मेडिटेरियन सी है।
तो हल्का फुल्का आइडिया रखते जाइए, फिर देखते जाएंगे। मेडिटेरियन सी का आपको थोड़ा सा 3-4 बार आप देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। टर्की है, फिर यहाँ पे आप आओ ग्रीस है, फिर ये इटली है, फ्रांस है, स्पेन है, मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिस, लीबिया, इजिप्ट, और फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि सीरिया है, और फिर लेबनान है, एंड इसराइल है, एंड साइप्रस है। फाइन। तो और भी कंट्रीज़ है ये छोटे छोटे, यहाँ पे इसको भी आप लोग को देखना होगा। यहाँ पे भी आपकी कंट्रीज़ है, सॉरी ये तो एड्रियाटिक सी हो गया, तो भी आप लोग को यहाँ पे देखना है कि कौन कौन से कंट्री है। चलिए अब हम लोग आते हैं वापस और देखते हैं यहाँ पे। तो एड्रियाटिक सी में सबसे पहले देखें तो अल्बेनिया, यस अल्बेनिया भी था, क्रोएशिया भी था, लेकिन ब्लैक सी में क्रोएशिया नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर आपको पता होगा, ब्लैक सी में क्रोएशिया नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग देखें तो सेकंड अगर आप एलिमिनेट करोगे तो ये देखिए कितना आसानी तरीके से आपका आंसर आ गया। सो ईजी ना। तो यहाँ पे आप लोग जो है इस तरीके से ध्यान रखिए कि कौन सी कंट्री आपका जो है कोई भी सी को बॉर्डर करे, और आप लोग अपना निमोनिक्स खुद का बना सकते हो किसी भी तरीके से, बस आपको याद रखना है एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, उसके बाद आप देखो यहाँ पे कि कैस्पियन सी में कजाकिस्तान है, यस इसका तो मैं तारीख बताई आपको, तो थर्ड सही है। अगर आपको थर्ड भी पता हो गया कि यहाँ पे जो है कजाकिस्तान है, तो भी आपका 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, और फिर इससे आपको पता चलेगा कि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर कॉमन, तो आपको सेकंड और फिफ्थ में दिमाग लगाना है। तो फिफ्थ ही आप देख लो कि रेड सी है, रेड सी में सीरिया आया था कि नहीं आया था, तो ये भी आप समझ सकते हैं कि नहीं सीरिया नहीं आया था, तो इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हो। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, यस बी हो गया। नेक्स्ट आते हैं, देखिए ये 2018 में पूछा गया है, द टर्म टू स्टेट सॉल्यूशन ये न्यूज़ में देखने को मिलता है, तो ये किसके कॉन्टेक्स्ट में है? चाइना, इजराइल, इराक या फिर येमेन। तो अभी हमने देखा था टू स्टेट सॉल्यूशन, तो ये हमारे द्वारा जो है कहा गया है, हम लोग भी इसको फॉलो करते हैं टू स्टेट सॉल्यूशन, यानी कि इजराइल एंड पैलेस्टीन के लिए, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए सारे क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगी, लास्ट में 1-2 क्वेश्चन आप लोग के लिए भी रखी हूँ कि उसको आप लोग प्रैक्टिस करो, लेकिन वो 2013-14 का रखते हैं। अभी यहाँ पे जितनी भी है उसकी मैं आंसर बताते चलती हूँ। तो यहाँ पे आप देखो टू स्टेट सॉल्यूशन है, इसका कहने का मतलब है कि 2 स्टेट है, एक तो है इसराइल और पैलेस्तीन, इन दोनों को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, और हम लोग भी मानते हैं कि ये दोनों कंट्री जो है अपने अपने जगह पे कोएग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट है 2018 में ही आपसे पूछा गया है कि कुछ टाउन है जो कि न्यूज़ में देखने को मिले हैं, तो ये आपको बताना है कि कौन कौन से टाउन है और कौन कौन से देश में ये आपका प्रेजेंट है। अलिप्पो कहा जा रहा है सीरिया में, किरकुक येमेन में, मौसूल पैलेस्तीन में, एंड मज़र शरीफ ये अफगानिस्तान में। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में बाकायदा बताया गया है कि यहाँ पे सिर्फ 2 है जो कि करेक्टली मैच्ड है, बाकी 2 यहाँ पे इनकरेक्ट है। ठीक है, तो आइए पहले मैप देख लेते हैं, फिर यहाँ पे आंसर देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए एलेप्पो कहा जा रहा है कि ये सीरिया का है, तो यस ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे आप डेमेस्कस भी देख सकते हो, एंड सीरिया जो है ये बाउंड्री शेयर करता है मेडिटेरियन सी के साथ। साथ ही सीरिया आप देखो कि टर्की के साथ, इराक के साथ, और साथ ही साथ जॉर्डन है और लेबनान है जिससे कि बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, इसराइल भी है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे इराक में, देखिए 2 जगह है, एक तो यहाँ पे मौसूल कहा गया है, तो मौसूल भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे किरकुक है, तो आप देख सकते हो कि किरकुक भी यहीं पे है, इराक में है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट अफ़गानिस्तान में, जो कि मज़र शरीफ पूछा गया है, तो ये अफ़गानिस्तान में। तो ये 4 जगह था, चलिए देख लेते हैं। तो ये हमने देख लिया, अलेप्पो सीरिया में है, नो डाउट फर्स्ट करेक्ट है, तो फर्स्ट करेक्ट है, तो हमारा 2 ऑप्शन चला गया। अब यहाँ पे किरकुक देखना है, तो किरकुक अभी हम लोग कहाँ देखें, ये इराक में देखें। मौसूल भी कहाँ देखें, तो इराक में देखें, तो ये गलत हो गया। एंड मज़र शरीफ कहाँ है, अफगानिस्तान में, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, ये सारे उस समय जो है आपका न्यूज़ में था इसलिए पूछा गया, ये इसी चीज़ को मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर दी हूँ। नेक्स्ट आते हैं 2017 में, देखिए किस तरीके की क्वेश्चन पूछी गई है। डायरेक्ट है कि मेडिटेरियन सी से कौन कौन सी कंट्री यहाँ पे बॉर्डर करती है, जॉर्डन, इराक, लेबनान एंड सीरिया, तो ये आपको बताना है। अभी हम लोग देखे थे मेडिटेरियन सी से, तो चलिए फिर से देख लेते हैं। तो ये देखिए मेडिटेरियन सी है, अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए सीरिया है, लेबनान है, और क्या क्या है, इराक। तो देखिए इराक तो नहीं है, इराक इंटीरियर आपको देखने को मिलेगा, तो सेकंड आप एलिमिनेट कर दो। ठीक है, जॉर्डन भी नहीं है, थर्ड एंड फोर्थ है ही। जॉर्डन आपका थोड़ा इंटीरियर में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको जॉर्डन देखने को मिलेगा, अभी हम लोग आगे देखेंगे जॉर्डन, तो यहाँ पे जॉर्डन नहीं है। सीरिया के बाद आपका इराक है, तो ये दोनों लैंडलॉक कंट्री है, तो यहाँ पे आपका सीरिया और लेबनान सही है, बाकी ये दोनों गलत है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, तो देखिए मेडिटेरियन सी से डायरेक्ट आपसे पूछ लिया गया। 2017 में अगेन पूछा गया है कि चाबार पोर्ट जो हम लोग इंडिया के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है।
सबसे पहला स्टेटमेंट है कि इंडिया का जो ट्रेड है अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा। सेकंड है कि इंडिया की जो रिलेशन है ऑयल प्रोड्यूसिंग अरब कंट्रीज़ के साथ वो भी और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। थर्ड है कि इंडिया जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे और यहाँ पे एक्सेस मिल पाएगा अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का। साथ ही डी है कि पाकिस्तान जो है वो यहाँ पे फैसिलिटेट करेंगे और जो गैस पाइपलाइन है इराक और इंडिया के बीच में उसको इंस्टॉल करने के लिए प्रोटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या इंपॉर्टेंस है ये पूछा जा रहा है। तो आइए इसका आंसर भी मैं दे देती हूँ। पहले आप लोग भी अपना आंसर दे सकते हो कमेंट बॉक्स में, इसको पॉज कीजिए और अपने हिसाब से आप लोग जो है प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आप समझ पाओगे, यूपीएससी का आइडिया समझ पाओगे ना कि वो आपसे क्वेश्चन कैसा पूछ रही है। बेसिक चीज़ जानना चाहती है, कुछ भी इतना ज़्यादा आपसे इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए उनको। इतना चाहिए कि आप अवेयर हो कि नहीं कि हाँ चाबार पोर्ट अगर बनाया जा रहा है तो क्यों बनाया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए बहुत आसान है, मैं भी अपने कई बार आपको पढ़ाई हूँ तो मैं हमेशा बताती हूँ कि इंडिया का जो डिपेंडेंसी है पाकिस्तान के ऊपर वो बंद हो गया। क्योंकि देखिए हमारे बाद जो है पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है और उसके बाद अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट जो है ना अफगानिस्तान जा नहीं पाते, क्योंकि ये जो है यहाँ पे एकदम से खूंटी डाल के बैठा हुआ है और आपको पता है कि ये कितना दुष्ट है। तो इसलिए हम लोग यहाँ नहीं जा पाते। तो ठीक है, अगर सीधी उंगली से कान नहीं पकड़ा जाए तो उंगली टेढ़ी करके घुमा के कान पकड़ लेते हैं हम लोग। और यही काम हम लोग किए है कि ईरान में चाबार पोर्ट बना लिए, जिससे कि हम लोग अफगानिस्तान तक तो पहुँच ही जाएंगे और अफगानिस्तान से फिर हम लोग सेंट्रल एशिया भी पहुँच जाएंगे। तो इट मीन्स कि हमारा यहाँ पे फ़ायदा क्या है कि अफगानिस्तान में पहुँचना और सेंट्रल एशिया में पहुँचना। सो सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये देख लीजिए, यहाँ पे जो है अच्छी खासी मैं तस्वीर भी लगाई हूँ आप लोग के लिए। तो ये देखिए, ये है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो हम लोग ऐसे नहीं जा पाते, तो इसलिए यहाँ से कांडला से हम लोग यहाँ पे चाबार पोर्ट तक का रास्ता है जो कि 1000 किलोमीटर का ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। उसके बाद आप देखो जाहिदान तक यहाँ पे रोड बनाया गया है, फिर रेलवे ब्रिज आपका बनाया जाएगा यहाँ काबुल तक, ब्रिज नहीं है रेलवे लाइन होगा। उसके बाद यहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे और फिर यहाँ से हम लोग जो है आराम से सेंट्रल एशिया तक भी पहुँच जाएंगे। अब ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि चाबार पोर्ट आपका किस गल्फ़ में है, तो ये गल्फ़ ऑफ ओमन है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को मैं इंक्लूड नहीं की हूँ, यहीं पे मैं आप लोग को बता दी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आइए 2016 का है। आपको ये बताना है कि गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल में से कौन सा यहाँ पे मेंबर नहीं है, ईरान, सऊदी अरेबिया, ओमान या फिर कुवैत। तो देखिए यहाँ पे ईरान इसका मेंबर नहीं है। चलिए आइए देख लेते हैं। ये देखिए गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल है, इसमें जो पर्शियन गल्फ़ है ना, इनके चारों ओर की कंट्रीज़ को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो कौन कौन सी कंट्री है ये देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले यहाँ पे कुवैत है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, यूएई है, ओमान है और हाँ ओमान है। साथ ही यहाँ पे आपको जो है बहरीन भी देखने को मिलेगा। यस, तो इतने कंट्रीज़ हैं। इसमें आप लोग देखो कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सऊदी अरेबिया, ओमान और कुवैत। तो आप देख लिए ईरान नहीं था, तो इसलिए ईरान हो जाएगा, ठीक है। ये पर्शियन गल्फ़ के चारों ओर वाले मेंबर जो है वो आपका यहाँ पे काउंट होते हैं किसके अंदर, तो गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल के अंदर। नेक्स्ट आते हैं, ये भी 2016 में पूछा गया है कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि कम्युनिटीज़ जो है वो काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं। जैसे कि कुर्द कम्युनिटी तो कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के हैं, मधेसी कम्युनिटी तो कहा जा रहा है कि नेपाल के हैं, रोहिंग्या कम्युनिटी तो ये कहा जा रहा है कि म्यांमार के हैं। तो आपको बताना है कि करेक्टली मैच कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कुर्द कम्युनिटी की बात की जा रही है और ये कुर्द कम्युनिटी जो है ये हमारा वेस्ट एशिया का ही है। तो अभी मैं बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोग देख लो कि मधेसी जो है ये नेपाल की ही है और रोहिंग्या म्यांमार के, क्योंकि ये सारे न्यूज़ में थे। तो सेकेंड एंड थर्ड यहाँ पे करेक्ट है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बट अब यहाँ पे कुर्दिस्तान के बारे में मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगी। ये देखिए कुर्दिस्तान तो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मेन आपका जो यहाँ पे मिडिल ईस्ट है इसी में देखने को मिलती है। ये जितनी बाउंड्री यहाँ पे बनाया गया है ना, ये कहा जा रहा है कि थोड़ा थोड़ा भाग जो है हर एक देश का लेकर ये लोग कुर्द कम्युनिटी यहाँ पे रहते हैं। तो ये अपना एक कंट्री बनाना चाहते हैं जिसको कुर्दिस्तान का नाम दिया गया है, ठीक है। तो इससे कौन कौन से कंट्री का यहाँ पे भाग लेंगे, तो ईरान का लेंगे, आर्मेनिया का है, टर्की का है, सीरिया का है एंड इराक का है। तो 5 देशों का यहाँ पे जो है थोड़े थोड़े बाउंड्री को लेकर ये कुर्दिस्तान बनाने की बात कर रहे हैं और यहीं पे ये कुर्द कम्युनिटी जो है वो रहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ पे इराक, ईरान, सीरिया, टर्की एंड आर्मेनिया है। फाइन, ये लैंडलॉक कंट्री बनाना चाह रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, क्या पता आगे चल के इस तरीके के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं 2015 की, ये क्वेश्चन है कि इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंट्रीज़ है जो कि साउथ वेस्ट एशिया में है। इट मीन्स कि मेडिटेरियन सी से जो है अपनी बाउंड्री ओपन नहीं करते हैं। तो ये आपको बताना है, सीरिया है, जॉर्डन है, लेबनान है या फिर इजराइल है। तो अभी तक हमने देख लिया है कि सीरिया तो ओपन करते ही है, लेबनान भी ओपन करता है, इजराइल भी ओपन करता है। ये जॉर्डन है जो कि लैंडलॉक्ड एरिया है और ये मेडिटेरियन सी के साथ नहीं लगता है, ठीक है। तो देखिए मेडिटेरियन सी एक वन ऑफ द मोस्ट
इंपॉर्टेंट सी है जिसका हम लोग वेस्ट एशिया के थ्रू क्वेश्चन देख रहे हैं, लेकिन इसके बेसिस पे ना हमारा ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन बहुत बनता है। तो अगर आप लोग और भी चाहते हो कि मैं इस तरीके का एकदम बाइफोकेट करके लेसन लेकर आऊँ, मैं इसको अलग से भी अपलोड कर दूंगी कि आप लोग का एक रिवीजन भी बन जाएगा। मैं इसको जब बना रही थी यहाँ पे तो पीपीटी बनाते टाइम मुझे ये ध्यान आया कि क्यों ना हम लोग इस तरीके की सीरीज़ स्टार्ट करें जिसमें कि प्रीवियस ईयर कितनी भी क्वेश्चन है तो उसको मैं बाइफोकेट करके लाऊँ कि बायोडाइवर्सिटी के ऊपर कितने क्वेश्चन आए हैं, इकॉनमी में आप देखो कि इन्फ्लेशन से ऊपर कितने क्वेश्चन आए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आए हैं, और साथ ही अगर हम लोग बात करें तो पॉलिटी में आर्टिकल से कितने क्वेश्चन आए हैं, हमारे संविधान से कितने क्वेश्चन आए, संविधान इन द सेंस कि ये समझिए कि पार्लियामेंट से कितने क्वेश्चन आए हैं, या फिर हमारे गवर्नर प्रेसिडेंट से कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। इस तरीके से मैं एक इकट्ठा जो है आप के साथ शेयर करना चाह रही थी। तो अगर आप लोग ऐसा कुछ चाहते हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में रिकमेंड कर सकते हो, मैं ज़रूर अलग से अपलोड कर दूंगी वो सारे वीडियो, ठीक है, लेसन के अंदर नहीं डालूंगी। ये मैं आपके रिवीजन के लिए दे रही हूँ, इसलिए इसको आप समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, ये बताइए कि जो एरिया है जिसे हम लोग गोलन हाइट कहते हैं, ये न्यूज़ में रहता है, तो ये कहाँ से रिलेटेड है? सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट, या फिर साउथ ईस्ट एशिया, या फिर सेंट्रल अफ्रीका? तो चलिए इसका भी क्वेश्चन मैं ही बता देती हूँ, क्योंकि गोलन हाइट्स के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोग से डिस्कस करना चाहती हूँ। तो इसको आप लोग पहले समझने की कोशिश कीजिए। है तो ये मिडिल ईस्ट में, क्योंकि हम लोग डिस्कस भी उसी के बारे में कर रहे हैं। तो गोलन हाइट की एक आप लोग जो है यहाँ पे देख लो कि कहाँ कहाँ ये आपका लोकेटेड है। तो ये है गोलन हाइट, ठीक है। ये सबसे मिडिल ईस्ट का एक ऐसा एरिया है ना जो कि सबसे टॉप में है। यहाँ पे आप देखो कि इतने पहाड़ है जो कि आपका सबसे हाइट में, ऊंचे हाइट में है। तो एक्चुअली आप जानते हो कि जब वॉर हुआ था अरब स्प्रिंग का, जो इसराइल के साथ वॉर हुआ था 1967 में, तो उस समय इसराइल ने इसे अपना हड़प लिया था कि ये एरिया उसका है, क्योंकि सबसे हाइट वाला एरिया है। और आप लोग जानते हो कि सबसे हाइट में जो है पहुंच के वॉर करना एक अलग सा अंदाज़ होता है, एक अलग सी जीत का एक माहौल होता है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे पैंगोंग शॉ के टाइम में, पैंगोंग शॉ लेक में आप देख रहे थे कि वहाँ पे भी हमारी आर्मी ऊपर थी, चाइनीज़ की आर्मी नीचे थी, तो बहुत अच्छे से हम लोग उनके ऊपर नज़र रख पा रहे थे। तो वही चीज़ सीरिया का था कि गोलन हाइट को उसने कब्जा किया था, जिससे कि वो अपने आर्मी को वहाँ ऊपर बैठा सके और सबके ऊपर जो है वो देख सके। तो ये गोलन हाइट है। इसमें आप लोग देखो कि कौन कौन से यहाँ पे कंट्री बॉर्डर करती है। एक है सीरिया, सेकंड है जॉर्डन, थर्ड है यहाँ पे आपका इजराइल, एंड फोर्थ है लेबनान। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग है यहाँ पे कि सी ऑफ गैलिली है, जो कि यहाँ पे आपका गोलन हाइट से अटैच्ड है। तो इसको भी ध्यान रखना है कि ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी सी है यहाँ पे जो कि गोलन हाइट से अपना बाउंड्री शेयर करते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि 1967 में जो है ये ऑक्यूपाई कर लिया गया था इसराइल के द्वारा। तो ये पोर्शन आपको ध्यान रखना है कि ये पूरा लैंडलॉक्ड एरिया है, और साथ ही साथ ये अब आज की भी डेट में सीरिया के अंडर में है, ठीक है। अब आते हैं, अच्छा ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिए कि टर्की कहाँ लोकेटेड है? ब्लैक सी या कैस्पियन सी के बीच में, ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में, या फिर गल्फ ऑफ सुएज और मेडिटेरियन सी के बीच में, या गल्फ ऑफ अकाबा और डेड सी के बीच में? ये आप लोग को बताना है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले अभी जब तक मैं डिस्कस कर रही हूँ मुझे लगता है एक दो बार तो मैं आपको लोकेशन दिखा चुकी हूँ। तो आई होप कि आपके माइंड में वो हो और आप लोग सही आंसर दे सको। चलिए आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि मैं यहाँ पे भी अपलोड की हुई थी। कोई नहीं, चलिए 2013 की एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। रिसेंटली एक सीरीज़ है जो कि आप देखो कि अपराइजिंग ऑफ पीपल है, जिसे हम लोग अरब स्प्रिंग कहते हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि ओरिजिनली ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? क्या इजिप्ट से हुआ, लेबनान से हुआ, या फिर सीरिया से हुआ, या फिर आपका जो है टूनीशिया से हुआ? तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ अरब स्प्रिंग, ये बतानी है। सो द करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पे टूनीशिया हो गया, डी। तो टूनीशिया से ये स्टार्ट हुआ, लेकिन बाद में चलते चलते आप देखो कि अरब स्प्रिंग की कहानी अगर आप पढ़ोगे तो ये इसमें जो वॉर हुई थी ना, उसमें आपका इसराइल सबसे ज़्यादा इंक्लूड था, और फिर बहुत ही ज़्यादा ये आपकी लॉन्ग स्टोरी है जो कि मैं फिर कभी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ओके तो आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देनी है, और इसी तरीके से आपको, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोग को इसी तरीके से बाइफर्केशन के साथ अगर 10-12 ईयर्स की अगर इस तरीके से इकट्ठे क्वेश्चंस चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। एंड आप लोग सजेस्ट भी कर सकते हैं कि किस टॉपिक के ऊपर आप लोग को क्वेश्चन चाहिए। जैसे एक होता है ना कि मैं अगर यहाँ पे पूरी तरीके से इकॉनमी के क्वेश्चन लेकर आऊँ, तो उसमें भी मैं टॉपिक वाइज लेकर आना चाहती हूँ कि जैसे आप इन्फ्लेशन से देखो किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, जीडीपी से देखो किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं, क्या क्या ट्रेंड रहा है, ये आपको समझने में आसानी हो पाएगी। ओके सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी तो यहीं पे अपलोड होगी और आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल पाएगी। तब तक के लिए थैंक यू।